श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तो हम लोग पीछे मंगलाचरण के रूप में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। बोलिए 5 बार 3 बार। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ। ठीक है, तो भवानी शंकरौ वंदे, बोलो भवानी शंकरौ वंदे। 2 बार। भवानी शंकरौ वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति। याभ्यां विना न पश्यन्ति। याभ्यां विना न पश्यन्ति। सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। ठीक है, तो साइलेंट साइलेंट फ्लाइट मोड कीजिए। हाँ, तो भवानी शंकरौ वंदे पद निकालेंगे। भवानी शंकरौ 1, वंदे 2, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ 3, याभ्याम 4, विना 5, न 6, पश्यन्ति 7, सिद्धाः 8, स्वान्तस्थम 9 और ईश्वरम 10। कितने पद हैं? 10 पद हैं इस श्लोक में। 10 ही होते हैं। कोई नियम नहीं है, पद का कहीं से कुछ भी हो सकता है, समस्त पद होते हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है? भवानी शंकरौ, ये क्या हुआ? द्वितीया का द्विवचन। भवानी च शंकरश्च इति भवानी शंकरौ। वंदे, ये क्या हुआ? क्रियापद, उत्तम पुरुष का एक वचन। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा और विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा विश्वास रूपम अस्यास्तीति श्रद्धा विश्वास रूपी तौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तो यहाँ पर फिर याभ्याम, फिर विना यहाँ अव्ययपद, न अव्ययपद, पश्यन्ति क्रियापद, सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। सिद्धाः यहाँ क्या हुआ? सिद्धाः यहाँ पर है कर्ता, ऊपर अलग पद है, नीचे अलग पद है। अहम श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकरौ वंदे। समझ में आया? अहम श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकरौ वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ में यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ है। श्रद्धा च विश्वासश्च इति श्रद्धा विश्वासौ। श्रद्धा विश्वासौ रूपम यस्य या रूपे यस्य इति श्रद्धा विश्वास रूपम। यदि करेंगे श्रद्धा विश्वास रूपम, और श्रद्धा विश्वास रूपम अस्यास्तीति श्रद्धा विश्वास रूपी तौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तो एक सिद्धांत कौमुदी में नियम आया है, द्वंद्वाद्वौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते।
द्वंद्व के आदि में, द्वंद्व के मध्य में और द्वंद्व के अंत में पढ़ा जाने वाला पद प्रत्येक को अन्वित होता है। द्वंद्व हुआ कौन? श्रद्धा विश्वास। उसके बाद क्या है? रूप शब्द है। तो श्रद्धा रूपी अन्वय अलग होगा और विश्वास रूपी अन्वय अलग होगा। श्रद्धा रूपी, विश्वास रूपी। अब भवानी शंकरो है तो क्रम क्या है वहाँ पर? प्रत्येकाभिप्रायेण अन्वय होगा। यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, माने भवानी श्रद्धा रूपी और शंकर विश्वास रूपी, ऐसा अन्वय एक एक अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। क्रमिकाणाम क्रमेणैव अन्वयः, महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं शत्रुम मित्रम विपत्तिंच जय रंजय भंजय। शत्रुम जय, मित्रम रंजय, विपत्तिम भंजय से अन्वय हो जाता है। ठीक है। तो भवानी श्रद्धा रूपी और शंकरः विश्वास रूपी। देखो रूपिणव शब्द है ना, तो अहम श्रद्धा विश्वास रूपिणव भवानी शंकरौ वंदे। मैं श्रद्धा रूपी श्री पार्वती जी को और विश्वास रूपी श्री शंकर जी की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। क्यों भाई, क्यों करते हैं वंदना? कुछ इनमें खास बात है क्या? बोले याभ्याम। याभ्याम कहाँ का है? दोनों के लिए आया है। जिनके बिना, याभ्याम बिना, सिद्धाः सिद्ध लोग। सिद्धाः मतलब सिद्ध लोग। स्वांतस्थम ईश्वरम न पश्यन्ति। जिनके बिना सिद्ध लोग भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को देख नहीं सकते, जिनकी कृपा के बिना। माने बिना श्रद्धा और बिना विश्वास, बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। ठीक है। बिना श्रद्धा के और बिना विश्वास के सिद्ध लोग भी स्वांतस्थम ईश्वरम, अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सब सर्वभूत हृदय हैं, ईश्वर सबके हृदय में है। लेकिन सिद्ध लोग भी, माने जिन्होंने संप्रज्ञात समाधि को भी प्राप्त कर लिया है, जिनको इतना वैराग्य हो गया कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, जो समाधि पाद में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा। दृष्ट और अनुश्रविक, अनुश्रविक के बारे में लिखा है सांख्य तत्व कौमुदी में, गुरु पाठात अनुश्रूयते इत्यनुश्रवो वेदः और तत्र भवः तत्र ज्ञातः आनुश्रविकः। अनुश्रविक मतलब वैदिक, वैदिक विषय। वैदिक विषय क्या? ज्योतिष्टमेन स्वर्ग कामो यजेत राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत। जो पंक्तियां गई हैं वेदों में कि ज्योतिष्टोम याग करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, राजसूय यज्ञ करने से स्वराज्य, स्वर्ग के राज्य में इंद्र पद की प्राप्ति होती है। तो ये वैदिक विषय हुए। तो वैदिक विषय मतलब पारलौकिक सुख, और लौकिक विषय मतलब ऐहिक सुख, दोनों के प्रति निस्पृह चित्त है जिसका, उसको वशीकार संज्ञक वैराग्यवान कहते हैं। ठीक है। ऐसा वैराग्य भी जिसके पास है, जिसका जागतिक प्रपंच और स्वर्ग सुख से भी कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, ऐसे मनुष्य को भी जब तक वह अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की उपासना नहीं करेगा, तो ऐसे लोग सिद्ध हो जाते हैं, मैंने संप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाते हैं इतना वैराग्य होने के बाद, लेकिन फिर भी वो ईश्वर को नहीं देख पाते। श्रद्धा और विश्वास की अत्यंत आवश्यकता है। श्रद्धा किसे कहते हैं? महर्षि सायन कह रहे हैं, सायनाचार्य कह रहे हैं, गुरु शास्त्राभ्याम अभिहिते तत्वे तद अवबोधोपाययोश्च परमो विश्वासः श्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? बोले गुरु और शास्त्र के द्वारा जो अभिहित तत्व है, उन तत्व में और तत्व के साधन और फल में किसी प्रकार की शंका नहीं है, परम विश्वास है, उसी को क्या कहते हैं? श्रद्धा कहते हैं।
विश्वास किसे कहते हैं? इदम मदिष्टम साधयिष्यत्यैव इत्याकारको निश्चयः विश्वासः। ये मैं साध कर रहूँगा, ऐसा श्रेष्ठ निश्चय क्या है? विश्वास। शॉर्टकट में विश्वास और श्रद्धा में थोड़ा अंतर है। गुरु जो कहें और शास्त्र जो कहें वह सही है, उससे हमारा कल्याण होगा, यह हुआ विश्वास। सुनो ध्यान से। अब गुरु और शास्त्र ने जो कहा इससे मेरा कल्याण अवश्य होगा, यह हुई श्रद्धा। माने दृढ़ निश्चय श्रद्धा और केवल निश्चय विश्वास। समझ में आ गया? और श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियः। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 31वां श्लोक। ठीक है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, 31वां नहीं 39वां श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियः। और हाँ, कल से याद रखना, तुम लोग गायत्री नहीं कर रहे हो 1000, कल से चेहरा बता रहा है, क्योंकि यहाँ बैठोगे 1000 गायत्री करके तुम्हारी एनर्जी हमें बता देगी शरीर की। ठीक है? तो कल से हम हनुमान जी के सामने माथा टिकवाएंगे और कहेंगे कि महाराज जी कल दिन भर हमने लहसुन प्याज नहीं खाया है और कल हमने जो है कल हमने 1000 गायत्री की है। नहीं, हनुमान जी के सामने कहोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो फिर सुधार देंगे तुम लोग। ठीक है? श्रद्धावान पुरुष को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, नहीं तो रटंती विद्या में रह जाएगा। ठीक है? क्योंकि अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। 4 अध्याय का 40वां श्लोक गीता। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जो संशय युक्त पुरुष है वह नाश को प्राप्त हो जाता है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, जो अज्ञानी है, जिसके पास संशय, हमेशा संदेह बना रहता है, पता नहीं हमारा कल्याण होगा कि नहीं, पता नहीं गायत्री करने से पाप नष्ट होगा कि नहीं, पता नहीं सूर्यार्घ्य देने से तेज की प्राप्ति होगी कि नहीं, पता नहीं प्राणायाम करने से ब्रह्मचर्य विशुद्ध होगा कि नहीं, पता नहीं सत्य कहने से वाणी सिद्ध होगी कि नहीं। तो ये सब जो है, पता नहीं तुलसी पहनने से कल्याण होगा कि नहीं, ये सब जो संशय है, यह संशय युक्त पुरुष के लिए न यहाँ सुख है न परलोक में सुख है। ठीक है? महाभारत के शांति पर्व में तुलाधार और जाजली का संवाद आता है। समझे? विष्णु पितामह उपदेश कर रहे हैं। वहाँ पर कहा कि यदि कर्मों में वाणी के दोषों से मंत्र का उच्चारण ठीक ठीक न हो, यदि तुम वाणी से मंत्र का उच्चारण कर रहे हो कदाचित ठीक ठीक न हो, मन की चंचलता के कारण इष्ट देव के ध्यान में विक्षेप आ जाए, तो भी यदि दृढ़ श्रद्धा है तो वह उस दोष को दूर कर देती है। किंतु श्रद्धा न रहने पर केवल विशुद्ध मंत्रोच्चारण करने से भी कर्म की पूर्ति नहीं होती, ऐसा जाजली संवाद में आया है। इसका मतलब यह हुआ श्रद्धा अत्यंत आवश्यक, और शुद्ध मंत्रोच्चारण हो और श्रद्धा हो तो कहना ही क्या, जैसे स्वर्ण में सुगंध। समझ गए? जे श्रद्धा संबल रहिता नहीं संतन कर साथ, तिन कहा मानस अगम अति। समझ गए? जो श्रद्धा और संबल से रहित है, जो संतों का साथ नहीं करता, उसकी स्थिति क्या होगी? उसकी स्थिति किसी लायक नहीं। इसलिए श्रद्धा की अत्यंत आवश्यकता है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति के भगवान द्रवित नहीं होते। इसलिए भक्ति अत्यंत आवश्यक है। तो श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, इसलिए
मार्कंडेय पुराण के 82 अध्याय का 24वां श्लोक आया है, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक है, मार्कंडेय पुराण का श्लोक है ये। तो यह हुआ श्रद्धा। जो देवी संपूर्ण सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में श्रद्धा रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूप से विराजमान है, मतलब भवानी श्रद्धा रूपी। ठीक है, तो इसीलिए कहा भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उनको मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ऐसा। तो वेद और गुरु वाक्य में दृढ़ भक्ति ही क्या है? श्रद्धा। और भक्ति क्या है? विश्वास। ठीक है, शिव जी को विश्वास कहा, ये मूर्तिमान विश्वास है। विश्वास नहीं होता तो क्षीर सागर मंथन के समय यद्यपि समस्त देवता उपस्थित थे और देवता भी भगवान नाम का जप करते हैं, लेकिन विष पीने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, क्योंकि उन्हें भरोसा पूरी तरह से नहीं था कि राम नाम ले रहे हैं तो मेरा अकल्याण नहीं हो सकता। किंतु भगवान शिव ने चिंतन किया कि मैं तो राम नाम का जापक हूँ, यह विष मेरा क्या बिगाड़ सकता है। यह है, इसलिए भगवान शिव क्या हैं? विश्वास स्वरूप हैं। क्या हैं? दृढ़ भगवान में आस्था करनी हो तो भगवान शिव की शरण में जाओ, पहले वो विश्वास जागृत करेंगे, फिर भगवती के चरणों में जाओगे तो श्रद्धा की उपस्थिति होगी, और श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होने पर क्या होगा? ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने इसका पूर्ण अन्वय बोल दीजिए। इसीलिए उन्होंने क्या कहा? इसका पूर्ण, अहम श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे याभ्याम विना सिद्धाः स्वांतस्थम ईश्वरम न पश्यन्ति। तो जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जहि पान किया। जरत सकल सुरवृंद, जिस विष के लपटों में, उसकी धधकते हुए ज्वाला के रोशनियों में, उसके किरणों में लोग जलने लगे। कौन? देवता सब। उस समय विषम गरल जहि पान किया। विषम गरल मतलब क्या होता है? विष। उसको जिन्होंने पान किया, और वह भी अमृत रूप होकर के भगवान का नाम रखवा दिया। क्या? नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। तो नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन अमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को। श्रेष्ठ शिव ने, भगवान शिव ने नाम का प्रभाव जाना, और उस नाम के प्रभाव से कालकूट फल दिन अमी, कालकूट विष ने भी अमृत का फल दिया। भगवान के कंठ सुंदर हो गए। इसीलिए विश्वास रूपी होने के कारण रघुनाथ जी ने कहा, क्या कहा? जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जेहि पर कृपा, जिस पर भगवान विश्वनाथ कृपा नहीं करते, हे मुनिवर, वह मुझे प्राप्त नहीं हो सकता, वह भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए श्रद्धा विश्वास रूपिणौ ऐसा कहा। याभ्याम बिना न पश्यन्ति। तो इंद्रकृत राम स्तुति में है, कोई ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जहि श्रुति गाव। कोई निर्गुण ब्रह्म को ध्याता है, और यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जहि संता। ब्रह्म अखंड है और अनंत है वह ब्रह्म, अनुभव गम्य
संत उनका भजन करते हैं, ये अगस्त्यकृत रामस्तुति है। लेकिन इस अवस्था में भजन करने के बाद भी यदि श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, तो सिद्ध लोग भी, जिन पर भवानी की कृपा नहीं है, भगवान शिव की कृपा नहीं है, वह अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। इसलिए कहा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कहाँ का है ये? श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। गीता जी में नहीं, वहाँ भी लिखा था, नहीं से याद। तो प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि। भगवान शिव ज्ञान वैराग्य आदि के निधि हैं, समूह हैं। इसलिए इनकी कृपा के बिना व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ये हुआ व्याख्यान। तीसरा श्लोक वंदे बोधमयं नित्यं, दो बार, बोधमयं नित्यं, वंदे बोधमयं नित्यं, गुरुं शंकर रूपिणं, गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि, चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते, चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। पद निकालिए। वंदे 1, बोधमयम 2, नित्यम 3, गुरुम 4, शंकर रूपिणम 5, यमाश्रितः 6, ही 7, वक्रः 8, अपि 9, चंद्रः 10, सर्वत्र 11 और वंद्यते 12। ठीक है। तो क्या है? वंदे, अहम का सब जगह अध्याहार करना पड़ेगा। अहम शंकर रूपिणम बोधमयम नित्यम गुरुम वंदे। गुरु के रूप में भगवान शिव की वंदना कर रहे हैं। अहम शंकर रूपिणम बोधमयम नित्यम गुरुम वंदे, यम आश्रितः हि वक्रः अपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। ऐसा प्रयोग है। वन्द्यते कहाँ का है? वन्द्यते, वन्द्येते, वन्द्यन्ते, वन्द्यसे, वन्द्येथे, वन्द्यध्वे, वन्द्ये, वन्द्यावहे, वन्द्यामहे। कर्मणि प्रयोग लग रहा है। तो चलिए, मैं शंकर रूपी बोधमयम, मयट प्रत्यय हुआ है। बोध मतलब होता है ज्ञान, ज्ञानमयम मतलब ज्ञान स्वरूप। मैं शंकर रूपी ज्ञान स्वरूप नित्य गुरुदेव जी की वंदना करता हूँ। गुरुदेव की वंदना इन्होंने की, किसी की वंदना की? गुरु स्वरूप ही शिव। शंकर रूपिणम बोधमयम नित्यम गुरुम वंदे। गुरु रूपिणम शंकरम वंदे नहीं है यहाँ। अब बताओ, नहीं, यहाँ तादात्म्य संबंध है। गुरु और शिव में कोई भेद नहीं कर रहे हैं वो। मतलब शिव ही गुरु। हाँ, शिव ही गुरु नहीं करते, शिव चर्चा वाले। वही है, मतलब वही भाव। अब वो तो बेवकूफ़ हैं। शिव ही वो तो यज्ञ, स्त्रियों को भी उन्होंने यज्ञोपवीत पहना दिया। वो सब अपने मनमाना प्रपंच है उनका। पता नहीं क्या करते। ठीक है। हाँ, इस शरीर की बड़ी माँ थी, उनको भी जनेऊ पहना दिया था। फिर बाद में हम लोगों ने निषेध किया। गांव वाले बहुत झांसे में आते हैं। शिव चर्चा आदि ये सब फालतू विषय हैं। ये मनमतंग है। जो शिव चर्चा आदि जो चल रही है आजकल, ये सब केवल समाज को भ्रमित करने के लिए। मन उठपटांग नहीं करना चाहिए। जो जिसको श्रुति जिस पर मुहर नहीं लगाती हो, ऐसी उपासनाएं नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, मैं शंकर रूपी ज्ञान स्वरूप नित्य गुरुदेव की वंदना करता हूँ।
जिनका आश्रय लेने के बाद निश्चय ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होने लगा। द्वितीया के चांद को कोई देखत है क्या? चौथ के चांद को? अधिकतर लोग पूर्णिमा के चंद्रमा की ही उपासना करते हैं, टुकड़े में चंद्रमा की उपासना नहीं होती। लेकिन भगवान शिव के मस्तक से लग जाने के कारण वह वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते, वह सर्वत्र क्या हो गया? वंदनीय हो गया। कोई टेढ़ा ही चंद्रमा लगा रहा है। तो क्या हुआ? वंदे बोधमयम नित्यम। गुरु किसे कहते हैं? ग्री निगरणे धातु, क्री ग्रो रुच्च धातु से, ग्री निगरणे धातु से ऊ प्रत्यय होता है। क्या हुआ? बुखार आ रहा है व्याकरण सुन के? मूर्खाधिराज थोड़ा थोड़ा आ रहा। गु शब्दस्त्वंधकारोस्ति रु शब्दस्तन निरोधकः, गुरु गीता में आया है। क्या? गु मतलब अंधकार और रु मतलब अंधकार हटाने वाला। रु शब्दस्त्व रु शब्दस्तन निरोधकः अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। अहंकार के का को रु शब्द है निरोधवाचक, गु शब्द है अंधकारवाचक। तो अंधकार को नष्ट करने के कारण उनको क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। समझ गए? इसलिए उपनिषद में आया है, श्वेताश्वरोपनिषद में, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिस प्रकार जैसे देवताओं में भक्ति होती है वैसे ही गुरु में भी भक्ति होनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति, जो परा भक्ति जो यस्य देवे जैसे देवताओं में है, यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। इसलिए गुरु की वंदना करनी चाहिए। गुरु में और भगवान में भेद नहीं करना चाहिए। और वहाँ लिखा है, श्रीमद् भागवत में आया है, आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित। आचार्यम माम विजानीयात नमृत्यपध्यासूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे आचार्य को ही मेरा स्वरूप ही जाने। नमृत्यपध्यासूयेत, मनुष्य बुद्धि गुरु में नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि सर्वदेवमयो गुरु हो। नावमन्येत करहिचित, उनका कभी अपमान न करे। गुरु को क्या समझे? आचार्य। गुरु मतलब क्या? ये आजकल के वो गुरु एप्पल बॉल वाले, वो अध्यापक हैं। APPLE एप्पल मतलब सेब, ये सब कूड़ा कचड़ा है, इसको ज्ञान नहीं कहते हैं। ये सब क्या है? पेट भरने वाली विद्या है एक तरह से, हैं? ये जानकारी है। विद्या किसे कहते हैं? हमारी उत्पत्ति क्यों हुई, हमारा विनाश क्यों होता है, हमें हमेशा आनंद की इच्छा क्यों होती है, स्वयं को जानना, ब्रह्म विद्या। ब्रह्म को जान गए, स्वयं को जाने तो ब्रह्म को जान गए, ब्रह्म को जानेंगे तो स्वयं को जान जाएंगे। ठीक है? तो इसीलिए मुंडकोपनिषद में आया, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणिहि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु कैसा बनाना चाहिए? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों, समित पाणी, हाथ जोड़ करके ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। केवल यदि श्रोत्रिय हो तो भी नहीं उपाय बनेगा। केवल प्रकांड विद्वान हो और उपनिषद, प्रस्थान त्रयी, गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र आदि को एकदम कंठस्थ कर रखा हो और कुछ भी पूछो उसका समाधान कर दे, लेकिन ब्रह्म में निष्ठा नहीं हो, तो उसके पास जाओगे तो परमात्म तत्व में भक्ति उत्पन्न नहीं होने के कारण ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल ब्रह्मनिष्ठ के पास जाओगे जो काला अक्षर भैंस बराबर, एक अक्षर न पढ़ा हो लेकिन दिन भर परमात्मा के चिंतन में रहता हो, उनके यदि शरणागत होगे
तो भी आपके शंकाओं का समाधान वो नहीं कर सकते, जिसके कारण भक्ति में आपकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। जैसे आप गायत्री कर रहे हैं, 48 लाख गायत्री होने के बाद उपस्थ अर्थात लिंग के ऊपर जो चक्र होता है, उस चक्र में झनकार उत्पन्न होने लगती है, वो चक्र जागृत होने लगता है और ऊपर उठने लगता है। केवल ब्रह्मनिष्ठ के पास जाओगे, पूछो गुरुदेव कल हमारा इतना गायत्री पूर्ण हुआ, अब ऊपर देखिए इस नाभि के नीचे बड़ा झंझना रहा है, तो गुरु जी कहेंगे हॉर्निया हो गया, जाकर के ऑपरेशन करवा लो। क्या कहेंगे? तुमको हॉर्निया हो गया है, क्योंकि उन्होंने योग चूड़ामणि उपनिषद पढ़ा नहीं, उन्होंने गायत्री उपनिषद पढ़ा नहीं, उन्होंने घेरंड संहिता नहीं पढ़ी, चरक संहिता नहीं पढ़ा, सुश्रुत संहिता नहीं पढ़ी, जिसके कारण से उनको हठ योग प्रदीपिका नहीं पढ़ी, जिसके कारण से उनको चक्र का ज्ञान नहीं था। अब शिष्य खटवा फटवा के बैठ गया। तो इसलिए गुरुदेव हम जा रहे थे तो हमारे साइकिल से एक बछिया को धक्का लग गया। क्या? बछिया को धक्का लग गया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब हमसे गौ हत्या बन गई, इसका प्रायश्चित्त क्या है? तो गुरु जी कहेंगे राम राम करो, सब खत्म हो जाएगा। भाई सुई से कभी जो है सो तलवार का काम नहीं हो सकता, अब तलवार से कपड़ा नहीं सिला जा सकता। ठीक है, राम नाम की अलग प्रथा है, उसका प्रायश्चित्त अलग है। और कदाचित कोई छोटा प्रायश्चित्त बताए, प्रायश्चित्त जितने अंश में हो उससे कम असर वाला प्रायश्चित्त कोई पंडित बताए तो उस पाप को पंडित को भी भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी कोई कुछ का प्रायश्चित्त पूछे तो जानकारी विशुद्ध नहीं हो तो विद्वानों से पूछकर प्रायश्चित्त बताना चाहिए। हल्की प्रायश्चित्त बताए और पाप ज़्यादा है तो बाकी आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप उपदेशक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, दो तरह के गुरु दोनों होना चाहिए गुरु में। तो उनके पास जाना चाहिए। गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। ठीक है, गुरु ऐसा हो जो हमेशा भगवान नामानुसंधान में रहे। आजकल तो अब महात्मा भी हाथ में बड़े बड़े मोबाइल और 4G लेके घूमते रहते हैं, जिन हाथों में सुमेरडी रहती थी। तब क्या कहोगे? समाज है, चल रहा है। तो आगे कह रहे हैं, क्योंकि भगवान, गुरु, भक्ति, भक्त, इस सब में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भक्तमाल में श्रीनाभास गोस्वामी जी ने कहा है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा टेढ़ा होता है, राहु उसको कभी नहीं ग्रसता। चंद्रमा को राहु नहीं ग्रसता, वक्र चंद्रमा ही ग्रसय न राहु। हाँ, पर शिव जी मतलब कि वो इतना अशुद्ध समझता है उसको, पर शिव जी के मस्तक पर विराजमान होने से द्विजन चंदा देखिए, लिखा है ना, क्या लिखा है? दोहावली का 344वां दोहा, द्विजन चंदा देखिए उदव कहा भरी पाक। द्वितीया का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, लेकिन चंद्रमा नाम यहाँ पर वक्र के साथ बहुत ही उपयुक्त है, टेढ़ा चंद्रमा। ठीक है, तो कहा भी है ना कवियों ने, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, तुम में बहुत अवगुण है। तो इसलिए भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होने पर क्या हो गया? वह वंदनीय हो गया। ठीक है, क्या हो गया? वंदनीय हो गया। तो अधिकतर होता, गुरु कृपा से टेढ़े व्यक्ति की भी उपासना होने लगती है। मतलब ये है इसका। काग भुसुंडी जी वक्र ही तो थे। हाँ, काग होने के बाद भी गुरु कृपा उन पर हो गई।
और आज काग भुसुंडी जी के नाम से जाने जाने लगे। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदौ पद सरोज सबके रे, जे बिनु काम राम के चेरे। ठीक है, बताएंगे, अभी नहीं याद है, गुरु नाम उसमें दिया नहीं। तो इसलिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि कहा है ना, राखई गुरु जो, मानस गाने का विषय है, मानस कहने से अधिक गाने का विषय है। राखई गुरु जो कोप विधाता, भगवान यदि क्रोधित हो जाए तो गुरु बचा लेगा, लेकिन गुरु क्रोधित हो जाए, गुरु से विरोध हो जाए तो कोई जग में रक्षक नहीं है। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाव से वहीं सन्मानी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, न जीव पामर का जाना, तुम त्रिभुवन गुरु। भगवान शिव त्रिभुवन गुरु हैं। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरुदेव यदि विधाता यदि क्रुद्ध हो जाए तो राखई गुरु, गुरु बचा लेंगे। हुआ ना, काग भुसुंडी जी के ही प्रसंग में आया है, उत्तरकांड में नमामि शमीशानम के पहले कथा आती है। शिव जी के मंदिर में बैठकर साधक उपासना कर रहा था, गुरु जी आए, उठ करके खड़ा नहीं हुआ, शिव जी ने श्राप दे दिया, लेकिन गुरु जी ने बचाया। ठीक है, और गुरु विरोध नहीं को जगत रहा था, किंतु गुरु यदि रुष्ट हो जाए तो कोई बचाने वाला नहीं है। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, भगवान से भी अधिक गुरु को जानना चाहिए। सकल भाव से वहीं सन्मानी। गुरु कौन है सबके? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। और जीव तो पामर है, ये आपको नहीं समझ सकते, आप तो त्रिभुवन गुरु हैं। इसलिए भगवान शिव क्या हैं? गुरु हैं। आगे का हम लोग पढ़ाई कल करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठीक है।